आइए देखते हैं ये केमिस्ट्री का जो है पहला चैप्टर से जो शुरू में दिया गया है संयोजन अभिक्रिया, इसके बारे में जानते हैं। 10वां का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है और हर साल पहला चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शुरू से ही देखते हैं, शुरू से अंत तक क्या क्या इसमें दिया हुआ है। आप अगर सही से इसको समझ लेंगे तो एग्ज़ाम देने में, अगर फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन आ जाता है तो एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो शुरुआत में दिया हुआ संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या है? संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें एकल 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है। फिर से इसका परिभाषा समझिए। 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में जुड़ करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है। जैसे आप देखिए C+O2, कार्बन जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? CO2 बनाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 अभिकारक है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में जुड़ करके सिर्फ एक उत्पाद का निर्माण कर रहा है, तब इसे क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे H2+O2, H2O। अब देखिए ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना रहा है? जल बना रहा है। तो यहाँ पर 2 या 2 से अधिक 2 अभिकारक है, दोनों आपस में जुड़ करके क्या बना रहा है? एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा है। अभी देखिए दोस्तों, ये जो है संतुलित नहीं है। यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, दोनों तरफ का हाइड्रोजन संख्या बराबर है। लेकिन यहाँ देखिए ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 2 है और यहाँ 1 है। तो इसको बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ 2 से गुना करना होगा। अब यहाँ 2 से गुना किए तो 2 ऑक्सीजन हो गया, लेकिन हाइड्रोजन भी बढ़ गया। 2 को 2 से गुना किए 4 हो गया, इसका मतलब 4 हाइड्रोजन हो गया। और यहाँ हम देख रहे हैं 2 ही हाइड्रोजन है, तो इसको बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ 2 से गुना कर देंगे। इस तरह से ये 4 हाइड्रोजन हो गया और इधर भी 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया। अब जाके ये संतुलित हो गया। तो संतुलन से भी एक नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है। आपको कोई समीकरण दे देगा और बोलेगा कि आप इसे संतुलित कीजिए। समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है उसे सही तरीके से समझिए, और भी आगे जैसे जैसे समीकरण आएगा कैसे उसे संतुलित किया जाता है उसे समझाएंगे। एक दूसरा उदाहरण देखिए। कैल्शियम ऑक्साइड को जल में मिलाने पर क्या होता है? CaO+H2O। कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। जब हम लोग पोचाड़ा करते हैं घर को तो वो जो चूना होता है वही ये चूना है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को जब जल में मिलाते हैं तो क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, CaOH का हॉल 2। जब चूना को जल में मिलाते हैं तो देखते होंगे जब हम कोई हांडी या डब्बा में डालते हैं चूना को तो बहुत ज़्यादा खौलने लगता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि इसलिए होता है, ये हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड अभिक्रिया करता है और भारी मात्रा में ऊर्जा निकालता है। इसको ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी बोलते हैं। संयोजन अभिक्रिया जिस संयोजन अभिक्रिया में या जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकले उसको ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी बोला जाता है। जैसे इसमें ऊष्मा निकल रहा है, चूना को पानी में मिला रहे हैं तो अधिक मात्रा में ऊष्मा निकल रहा है, तो ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया भी हो गया और ये एक तरह से संयोजन अभिक्रिया भी हो गया। यहाँ देखिए ये संतुलित है कि नहीं। अब यहाँ हम देखते हैं संतुलन इसको कैसे किया जाएगा। यहाँ देखिए 1 कैल्शियम है, यहाँ भी 1 कैल्शियम है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 और 1 2, ये ऑलरेडी संतुलित है। ऊर्जा, ये देखिए ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्मा उत्सर्जन करने वाला अभिक्रिया। इसमें आप देखिए ये ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? CO2 H2O और ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। तो इसे हम संतुलित करेंगे, इसको ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे, क्योंकि ये अभिक्रिया जो है क्या कर रहा है? ऊष्मा को उत्सर्जन कर रहा है। जैसे हम ग्लूकोज को खाते हैं या खाना जो खाते हैं
तो क्या होता है, हमें एनर्जी मिलता है, ताकत मिलता है, और ये जो है अंदर जाके ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन करता है, मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ये टूटता है और ग्लूकोज में और ऊर्जा में परिवर्तित होता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है, जल में बदलता है, और ये ऊर्जा में बदलता है। अब देखिए इसको संतुलित कैसे किया जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन का 6 परमाणु, हाइड्रोजन का 12 परमाणु, ऑक्सीजन का 6 परमाणु, यहाँ ऑक्सीजन का 2 परमाणु, कार्बन 1, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। चलिए सबसे पहले हाइड्रोजन को बराबर करते हैं। हाइड्रोजन 12, यहाँ 2 है, अगर 6 से गुना करते हैं तो ये 12 हो जाएगा। अब देखिए हाइड्रोजन को जब हम 12 किए तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 और 6, 6 2 8, लेकिन यहाँ 6 2 8, लेकिन कार्बन देखिए यहाँ 6 है और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ अगर हम 6 से गुना करते हैं, 6 से गुना करेंगे तब क्या होगा, 6 कार्बन हो गया ऑक्सीजन 12 और ऑक्सीजन 6, 12 6 18। ऑक्सीजन यहाँ देख रहे हैं कितना है, 2 और 6 2 8, और वहाँ 18 है। अगर हम इसको 6 से गुना कर दें, 6 दूना 12 हो जाएगा, 12 6 18, ये तो बराबर हो गया। ऑक्सीजन देखिए यहाँ 6 दूना 12, 6 18, हाइड्रोजन यहाँ 12 और यहाँ 12, कार्बन 6 और यहाँ कार्बन 6। इस तरह से ये संतुलित हो गया। इस तरह से देखिए ये संतुलित हो गया। अब देखिए वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या है, इसमें एकल अभिकारक जो है टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाता है, तब उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, CaCO3 को जब गर्म किया जाता है, CaCO3 जब इसे गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO और CO2 में बदल जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये जो है एकल अभिकारक है, सिर्फ एक अभिकारक है, इसको गर्म किया जाता है तो इसमें अपने आप रिएक्शन होता है और ये 2 उत्पाद में टूटता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरह से लेड नाइट्रेट को जब गर्म किया जाता है तब जो है 2 से अधिक उत्पाद बनता है, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। जैसे देखिए सूत्र में PbNO3 का होल 2, जब इसे गर्म किया जाता है तो इसमें खुद का रिएक्शन होता है और Pb ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 प्लस O2। अब इसे देखिए दोस्तों, ये जो है संतुलित नहीं है। यहाँ एक लेड है, एक सीसा का परमाणु है, यहाँ देखिए 1 है, तो ये तो बराबर है। नाइट्रोजन यहाँ पर देखिए ये 2 है, इसका मतलब 2 नाइट्रोजन है। यहाँ देखिए कितना है, 1 ही नाइट्रोजन है। अगर यहाँ हम 2 से गुना करते हैं तब इसके बराबर हो जाएगा। चलिए हम इसको 2 से गुना कर दिए, ये 2 नाइट्रोजन हो गया, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 4 हो गया और ये 2 6, तो यहाँ 3 दूना 6। अब जो है ये संतुलित हो गया। तो ये जो उदाहरण है ये क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक आपस में टूट करके 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। यहाँ भी लेड नाइट्रेट को देखिए, ये इसको जब गर्म किया जाता है तब ये ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में बदलता है। उसी तरह और भी उदाहरण देखिए, AgCl, सिल्वर क्लोराइड Ag प्लस Cl2। सिल्वर क्लोराइड को गर्म करने के बाद सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है। यहाँ देखिए ये जो है संतुलित नहीं है, और संतुलित के लिए 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। तो इसे संतुलित करने के लिए अवश्य जो है जानिए। जैसे यहाँ पर सिल्वर का 1 परमाणु, यहाँ सिल्वर का 1 परमाणु है, क्लोरीन का 2 परमाणु, यहाँ 2 है, तो हम यहाँ 2 से गुना करेंगे। जब 2 से गुना करेंगे तो 2 क्लोरीन का परमाणु हो गया, 2 सिल्वर का परमाणु, यहाँ क्लोरीन का 2 परमाणु और यहाँ सिल्वर का 1 ही परमाणु है। अगर हम यहाँ इसे 2 से गुना कर दिए तो 2 सिल्वर परमाणु, 2 क्लोरीन का परमाणु और इधर भी 2 सिल्वर 2 क्लोरीन, इस तरह से ये बराबर हो गया।
चलिए अब विस्थापन अभिक्रिया को जानते हैं। विस्थापन अभिक्रिया क्या है? इस अभिक्रिया में जब दो तत्व या दो यौगिकों को आपस में मिलाया जाता है तो एक तत्व जो है दूसरे यौगिक में जो दूसरा तत्व उसको विस्थापित कर देता है, यानी अलग कर देता है। तो ऐसे अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे उदाहरण में आप देखिए, जैसे इस समीकरण को देखिए, ये क्या है? फेरस को जब कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कराया जाता है तो फेरस जो है ये जो है इसको हटा देता है। जब इसके दोनों के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो इसको हटा देता है और कॉपर को अलग कर देता है। कॉपर को अलग करके ये खुद इसके साथ जुड़ जाता है सल्फेट के साथ, तो फेरस सल्फेट हो गया और कॉपर अलग हो गया। उसी तरह जिंक को देखिए, जिंक जो है इसके साथ जब अभिक्रिया करता है तो जिंक खुद ये इसके साथ जुड़ जाता है और कॉपर को अलग कर देता है। कॉपर अलग कर दिया और जिंक इसके साथ जुड़ गया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये देख रहे हैं, फेरस जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है। मतलब फेरस जितना ताकत से सल्फेट के साथ जुड़ता है उतना ताकत से ये कॉपर नहीं जुड़ा होता है। इसका मतलब इसको यहाँ से धक्का मार के हटा देता है और सल्फेट के साथ खुद फेरस जुड़ जाता है। उसी प्रकार से जिंक जो है, जिंक कॉपर के साथ अधिक क्रियाशील है, इसलिए जिंक कॉपर का जगह ले लेता है और कॉपर को अलग कर देता है। तो ये क्या हो गया? विस्थापन अभिक्रिया। मतलब विस्थापन मतलब अलग कर देना। तो ये जो है विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। एग्जाम में जो है इसका एक उदाहरण दे सकता है, जैसे ये सारे का एक उदाहरण दे देगा, विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, और पहचानने बोलेगा इसमें से कौन सा संयोजन अभिक्रिया है। जैसे 4 को एग्जाम्पल दे देगा और उसमें से बोला जाएगा कि इसमें से बताइए कौन सा संयोजन अभिक्रिया है या कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है। इस तरह का सवाल आ सकता है। अब जो रिएक्शन है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और इससे हर साल जो है क्वेश्चन पूछा ही जाता है, संभवतः पूछा ही जाता है। तो इसको बहुत ही गौर से देखिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। यह है उपचयन या अपचयन अभिक्रिया। उपचयन या अपचयन अभिक्रिया कहते किसे हैं? तो उपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि होता है। जब हम रिएक्शन करते हैं, कोई दो यौगिक या तत्व रिएक्शन करता है तो जब ऑक्सीजन का वृद्धि होता है तो वो हो गया उपचयन अभिक्रिया। जब ऑक्सीजन का ह्रास होता है मतलब कमी होता है तब वो अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे समझिए, यहाँ देखिए कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन ये दोनों आपस में जब अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर कॉपर के साथ देखिए ऑक्सीजन का कमी हो रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है, ऑक्सीजन का कमी हो रहा है, तो ये अपचयन अभिक्रिया होगा। और हाइड्रोजन से हाइड्रोजन ऑक्साइड जल बन रहा है तो ये उपचयन अभिक्रिया होगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है। तो जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि होगा वो उपचयन कहलाएगा, ये उपचयन कहलाएगा और ये अपचयन। इसी तरह से और भी उदाहरण देखिए। अब उपचयन या अपचयन अभिक्रिया में एक चीज और जानिए, जब किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का वृद्धि होगा या हाइड्रोजन का कमी होगा तब उसे उपचयन कहा जाएगा, और जब किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन की कमी होगी या हाइड्रोजन का वृद्धि होगा तब उसे अपचयन कहा जाएगा। जैसे आप देखिए मैग्नीज ऑक्साइड है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। यहाँ मैग्नीज क्लोराइड जल और क्लोरीन है, तो यहाँ पर देख रहे हैं इससे ऑक्सीजन का कमी हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसमें देखिए इसमें जो है हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से यहाँ क्लोरीन बन रहा है, तो जब हाइड्रोजन का कमी होगा तो क्या होगा? ये उपचयन होगा। अपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का बहुत सारा उदाहरण लगातार होते रहता है। जैसे अगर हम लोहा को यूं ही छोड़ दें तो उस पर जंग लग जाता है। लोहा जो है
आयरन जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, हवा में ऑक्सीजन रहता है उससे अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है। तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है तो वो उपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। उसी प्रकार से अब दूसरा जो देख लीजिए, जैसे कि चिप्स आता है जो आप लोग पैकेट बंद आता है, उसमें जो है उपचयन ना हो तो उसमें जो ऑक्सीजन रहता है उसको हटा करके नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। अगर कोई खाने का सामान है, पैकेट बंद सामान है, उसमें ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा, और उससे क्या होगा कि वो भोजन जो है खाने वाला चीज़ वो जल्दी खराब हो जाएगा। तो उपचयित होने से बचाने के लिए उसमें क्या किया जाता है, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। नाइट्रोजन जो है जल्दी अभिक्रिया होने नहीं देता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में जो है पहला चैप्टर का, केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है उसका सिर्फ ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा। अभी ये लगभग सब ऑब्जेक्टिव समाप्त हो चुका है। इसमें संतुलित के लिए भी आपको बता दिए। इसमें ये जो है संतुलित नहीं हुआ, इसको थोड़ा संतुलन कर देते हैं। ये संतुलित समीकरण नहीं है, चूंकि यहाँ पर देखिए मैग्नीज का एक परमाणु, इधर देखिए मैग्नीज का एक परमाणु है। अब यहाँ हाइड्रोजन लेते हैं, देखिए जो सबसे कम तत्व है उसी को पहले संतुलन करेंगे। जैसे मैग्नीज एक है, यहाँ पे मैग्नीज एक है, ये तो बराबर है। हाइड्रोजन एक है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो इसको बराबर करने के लिए अगर हम यहाँ 2 से गुना करते हैं तो ये 2 हाइड्रोजन हो गया। अब देखिए क्लोरीन यहाँ 2 हो गया और क्लोरीन यहाँ 4 है, तो 2 से तो काम चलेगा नहीं, तो हमें यहाँ क्या करना होगा, 4 से गुना करना होगा। अब देखिए 4 क्लोरीन हो गया तो 4 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ देखिए 2 ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ क्या करना होगा, 2 से गुना करना होगा। अब यहाँ 4 हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन भी 4 हो गया, हाइड्रोजन भी, ये तो बराबर हो गया। अब देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, तो इस तरह से ये संतुलित हो गया। ये ऑलरेडी क्या संतुलित है कि नहीं देखते हैं। कॉपर एक परमाणु, यहाँ भी ऑक्सीजन का एक परमाणु, यहाँ भी ऑक्सीजन का एक परमाणु, हाइड्रोजन 2 परमाणु, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 परमाणु, ये ऑलरेडी संतुलित है। तो दोस्तों 1 नंबर का जो है संतुलित करने के लिए आएगा, आपको ऐसे सवाल दे देगा। यहाँ पर जो है जैसे अभी संतुलित किए, ये सब नहीं दिया रहेगा, 2 4 इसके आगे नहीं दिया रहेगा, और आपको दोनों तरफ का परमाणु संख्या जो है उसको बराबर करना है। तो इस तरह से इसे संतुलित करना है। नेक्स्ट जो है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, पहला चैप्टर का सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन